अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम अपनी जरूरतें, अपनी तकलीफें, अपनी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने रखते हो। जब तुम रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद सजदे में अपना सर रखकर रोते हो तो जमीन खामोश रहती है, लेकिन आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे दिल की वो बातें भी जानता हूं जो तुम जुबान से नहीं कहते। तो फिर क्यों अपने गम दुनिया के सामने ले जाते हो? वो तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकते, वो तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह वो तुम्हारा रब है। वो कुन कहकर हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब तुम अपने आंसुओं के साथ दुआ करते हो तो वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श के करीब चले जाते हैं जहां रहमत के दरवाजे तुम्हारे इंतजार में होते हैं। तो बस याद रखो, अल्लाह को तुम्हारा रोना, तुम्हारा मांगना, तुम्हारा झुक जाना बहुत पसंद है। वो तुम्हारे अल्फाज से नहीं तुम्हारे दिल के दर्द से सुनता है। इसलिए आज से किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। आज हम एक बहुत अहम बात करने वाले हैं, वो 5 चीजें जो हमारे बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। ये बातें अगर हम समझ लें तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, ज्यादा स्क्रीन्स और मोबाइल गेम्स। बच्चों को हद से ज्यादा मोबाइल और टैबलेट देना उनके दिमाग को स्लो और अटेंशन को कम कर देता है। स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें ताकि बच्चों का क्रिएटिव सोचना बढ़ सके। नंबर 2, चीखना या चिल्लाना। रोजाना बच्चों पर चीखना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। बच्चों से प्यार से बात करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। नंबर 3, नींद की कमी। आजकल स्कूल, ट्यूशन और मोबाइल नींद को चुरा लेते हैं। बच्चों की ग्रोथ और लर्निंग दोनों नींद पर डिपेंड करती है। उनके लिए प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाइए। नंबर 4, झूठ या नेगेटिविटी। झूठ बोलना, धमकी देना या नेगेटिव अल्फाज बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। बच्चों को पॉजिटिव वर्ड्स और सच बोलना सिखाइए। नंबर 5, हेल्दी ग़िज़ा की कमी। बचपन से ही जंक फूड दे। महफिल में सब हंस रहे थे, लेकिन एक चेहरा था जो चुप था, उस बीवी का जिसे उसके अपने शौहर ने सबके सामने नीचा दिखाया था। जुबान खामोश थी, लेकिन आंखों में एक तूफान था। औरत को सबके सामने नीचा दिखाना सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ता, ये उस घर की इज्जत भी तोड़ देता है। जिस घर में बीवी रोती है वहां से सुकून और मोहब्बत खुद बाहर निकल जाती है। इज्जत कोई छोटी चीज नहीं। जो इज्जत बीवी को सबके सामने दो, वही इज्जत तुम्हारे बच्चों की परवरिश में नूर बन जाती है, तुम्हारे रिश्तों में मिठास बन जाती है और तुम्हारे घर में बरकत बनकर आती है। एक मर्द की असली मर्दानगी उसकी बीवी की इज्जत में छुपी होती है, क्योंकि बीवी कोई कमजोरी नहीं होती, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा फख्र होती है। जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत करता है उसका घर जन्नत बन जाता है। और याद रखो, जहां औरत की बेइज्जती होती है वहां से बरकत उठ जाती है और तन्हाई उतर आती है। इज्जत दो, बरकत लो, ऐसे और दिल को छू